हेलो एवरीवन। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको कहते हैं इंडियन ओशन डाइपोल। बहुत सारे स्टूडेंट को कंसेप्ट में थोड़ा सा इशू होता है या फिर टॉपिक डिफिकल्ट लगता है। हमारा काम है टॉपिक को काफ़ी आसान तरीके से समझा देना। तो बहुत मज़ेदार तरीके से हम आपको बताने वाले हैं इंडियन ओशन डाइपोल, जिसको एल नीनो के साथ लिंक करके बताया जाता है कि भारत में क्या होने वाला है, बारिश ज़्यादा होने वाली है, बारिश कम होने वाली है। तो आइए समझते हैं इसको। देखिए, साइंस का एक प्यारा सा कंसेप्ट है, इसको पहले आप समझने की कोशिश करें। यहाँ पे मैं आपको ये बता रही हूँ कि जैसे ये ज़मीन है, ठीक है, ये दिस इज़ लैंड, ये ग्रीन लाइन जो आपको दिख रहा है, और इसके ऊपर एयर के पार्टिकल्स हैं, हवा के पार्टिकल्स हैं। हवा जो है वो बहती है तो पार्टिकल्स होते हैं ना, हवा, एयर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये पार्टिकल्स हैं। अब क्या हुआ कि सूरज की रोशनी आई और पूरे जग को चमका दी। तो ये सूरज है, ये अपना सन है, इसमें एस लिख देते हैं, और यहाँ पे सन का रेडिएशन आना शुरू हो गया, ठीक है। सन के इस तरह से रेडिएशन आए। अब स्टोरी ये कहता है कि जैसे सन का रेडिएशन आएगा, सन के पास कौन सा एनर्जी है? सन के पास है हीट एनर्जी, है ना। सन के पास है हीट एनर्जी। आपको पता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यानी कि ऊर्जा जो है वो नई नई बनाई जा सकती है, या फिर जो है वो ख़त्म नहीं हो सकती, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म ऊर्जा ट्रांसमिट हो सकती है। तो अब ये हवा जो है, ये जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं, इनको क्या मिला? इनको एनर्जी मिला, ठीक है। इनको कौन सा एनर्जी मिला? तो इनको एनर्जी मिल गया। अब इनके पास तो आया था हीट एनर्जी, इन्होंने ये इनमें जो आ गया वो आया काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी के बारे में अगर आप जानते हैं तो आप जानते होंगे कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², ठीक है। यहाँ पे v का मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी, m का मतलब मास, आपको पता होगा। यानी कि ये जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, इनके पास क्या आ गया? वेलोसिटी आ गया। यानी कि ये जो हैं, ये अपने एक जगह नहीं रुके हुए हैं। अब इनके पार्टिकल ऊपर और नीचे इस तरह से टू एंड फ्रो, ऊपर नीचे मोशन करने लगे हैं, ठीक है। इनके पार्टिकल इस तरह से ऊपर नीचे मोशन करने लगे हैं। तो ये मोशन के लिए इनके साथ क्या होगा? अब मान लीजिए कि हम यहाँ पे खड़े हैं तो हमको कम स्पेस चाहिए, लेकिन अगर हम यहाँ डांस करने लगेंगे तो हमको बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए होगा। तो ये एयर मॉलिक्यूल्स भी क्या कर रहे हैं? अब ये डांस करने लगे हैं, है ना, ऐसे ऐसे वाइब्रेट, ऐसे ऐसे करने लगे हैं, तो इनको ज़्यादा स्पेस चाहिए। तो अब सिनेरियो क्या होगा कि हीट एनर्जी से जो इनके पास काइनेटिक एनर्जी आया है, तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा? जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं, ये एयर मॉलिक्यूल्स पहले इस तरह से आपस में कॉम्पैक्ट थे, और काइनेटिक एनर्जी के कारण ये कॉम्पैक्शन कम होके अब ये फैल गए हैं बहुत ज़्यादा, इस तरह से ये फैलने लगे हैं, ठीक है। ये एयर मॉलिक्यूल्स फैल गए हैं, दूर दूर जाने लगे हैं। क्यों? क्योंकि इनको ज़्यादा स्पेस चाहिए, ठीक है। तो यही एयर मॉलिक्यूल्स जो है वो दूर दूर जा रहे हैं। तो एक्सपैंड होंगे तो किधर एक्सपैंड होंगे? यानी कि ऊपर की ओर जाने लगेंगे, इधर उधर जाने लगेंगे। अब मान लीजिए कि ये पहला सिनेरियो था जहां पे एक साथ बहुत सारे पार्टिकल्स थे, है ना। तो ये क्या कर रहे थे? ज़्यादा प्रेशर लगा रहे थे। पार्टिकल ज़्यादा है तो प्रेशर भी ज़्यादा है, यानी प्रेशर जो है इनका ज़्यादा था। लेकिन अब जैसे जैसे फैलते जा रहे हैं, ऊपर नीचे साइड वाइज सब एयर मॉलिक्यूल्स फैल रहे हैं। क्यों फैल रहे हैं? क्योंकि इनके पास क्या है? इनके पास टेम्परेचर आ गया है, यानी कि टेम्परेचर इनके पास ज़्यादा है। तो ये इन्होंने प्रेशर का क्या किया? प्रेशर ये अब कम लगाएंगे। बहुत क्लियर सा कंसेप्ट है, यानी कि आप समझेंगे कि जहाँ पे भी टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा। क्यों कम होगा? बहुत क्लियर एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दिया है कि क्योंकि पार्टिकल्स के पास एनर्जी है, एनर्जी जो कि काइनेटिक एनर्जी है, हाफ mv² है, और बहुत ज़्यादा मूवमेंट के कारण एक जगह अब वो कंडेंस नहीं है, दूर दूर है, जिसके कारण प्रेशर कम होगा। यानी आपने पहला कंसेप्ट समझा कि जहाँ पे भी टेम्परेचर कम होता है वहाँ प्रेशर ज़्यादा होता है, जहाँ पे भी टेम्परेचर अधिक होता है वहाँ प्रेशर कम होगा। यानी कि जब टेम्परेचर, हीट एनर्जी बढ़ेगा तो प्रेशर उस जगह क्या होगा? प्रेशर उस जगह कम हो जाएगा। और जब टेम्परेचर कम होगा यानी कि ठंडा ठंडा हो जाएगा, ठीक है, ब्लू ठंडा ठंडा होगा, तो उस जगह प्रेशर जो है, प्रेशर बढ़ जाएगा। इतना कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया, राइट। अब इसका मतलब क्या होता है, इसको समझिए ज्योग्राफी में। प्रेशर कम होने का मतलब क्या हुआ? कोई भी फ्लूइड, है ना, कोई भी फ्लूइड यानी कि आपका हवा, पानी, जो चीज तरल है, घूम सकती है, वो हमेशा लो प्रेशर की तरफ जाती है। आप इसको इस तरह भी सोच सकते हैं कि कोई गाड़ी का डिब्बा है जिसमें बहुत सारे लोग हैं,
और बगल वाले बॉगी में कम लोग हैं, तो ज़्यादा लोग जो हैं वो किधर जाएंगे, जिधर बॉगी में कम लोग हैं। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर का मूवमेंट होता है, चाहे वो एयर हो चाहे वो वाटर हो। इस केस में हम हवा की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ये समझें कि जहाँ पे भी टेम्परेचर अधिक है, हाई टेम्परेचर है, वहाँ लो प्रेशर क्रिएट होगा और हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाएगी। ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया? अगर कभी भी भूलेंगे तो ये ऐसे याद रखिएगा कि दो बॉगी है रेलगाड़ी का, एक में बहुत सारे लोग हैं, एक में बहुत कम लोग हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा प्रेशर बना दिया है, कम लोगों ने कम प्रेशर बनाया है। तो एक प्रॉपर टेंडेंसी, जो एक नेचुरल टेंडेंसी है, वो क्या होगी कि ज़्यादा वाले लोग जो है वो कम वाले की तरफ जाएंगे। क्लियर है? तो हमेशा मूवमेंट जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर होगा। क्लियर है? इतना बात अंडरस्टूड है? अगर ज्योग्राफी में अगर आप इस बात को देखिएगा तो बीच में अगर समुद्र पड़ गया, ठीक है, बीच में समुद्र पड़ गया और हवा जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जा रहा है, और समुद्र अपने साथ क्या लेकर जाएगा, तो मॉइस्चर लेकर चला जाएगा, है ना, मॉइस्चर लेकर चला जाएगा। तो ये ऑब्वियस बात है कि हाई प्रेशर से जब हवा जो है समुद्र क्रॉस करते हुए लो प्रेशर की तरफ जा रहा है और अपने साथ मॉइस्चर लेकर जा रहा है, तो बारिश कहाँ होगी, तो बारिश हमेशा उस जगह होगी जहां पे टेम्परेचर ज़्यादा था, जिसके कारण प्रेशर लो क्रिएट हुआ। इसीलिए हम चाहते हैं कि टेम्परेचर ज़्यादा रहे। हमको अगर बारिश ज़्यादा चाहिए तो हमारे लिए जो पॉजिटिव संकेत क्या रहेगा, हमारे लिए पॉजिटिव संकेत हमेशा ये रहेगा कि टेम्परेचर ज़्यादा रहे, ठीक है, जिसके कारण प्रेशर कम हो जाए और उसके कारण रेनफॉल ज़्यादा हो जाए। क्योंकि हमको पता है कि वो हवा आ रही है, वो हवाएं जुल्फों में तेरी गुम हो जाए, वो हवा आ रही है जो कि बारिश लेकर आ रही है। क्लियर है? उसी को आप मॉनसून कहते हैं। कोई ऐसा हवा जो बारिश लाए उसी को आप मॉनसून कहते हैं। अंडरस्टूड है? तो यानी कि आपने समझ लिया कि पॉजिटिविटी का मतलब क्या है, प्रेशर कम, टेम्परेचर ज़्यादा है तो प्रेशर कम, रेनफॉल ज़्यादा। यही कंसेप्ट है बस। एल नीनो का भी कंसेप्ट यही है, इंडियन ओशन डाइपोल जिसकी बात करें यही कंसेप्ट, और कुछ नहीं। अब इसको हम शुरू से समझते हैं। अब हम इसको इस तरह से समझते हैं, ये भारत है, ठीक है, ये आपका इंडियन ओशन है, ठीक है, महासागर है। अब इसका हम दो साइड देख रहे हैं, एक साइड हो गया ये वेस्ट, ठीक है, पश्चिम, और एक साइड हो गया ईस्ट, पूरब। अब क्या होगा, हमको क्या चाहिए, इस कंसेप्ट को आप समझिए। जो आपका एकदम न्यूट्रल फेज होता है उसको हम समझेंगे। न्यूट्रल फेज में कुछ नहीं होता है, ये आपका सिंपल सा कंसेप्ट है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस तरह से हवा का मूवमेंट है और यहाँ पे हवा जो है बारिश हो रही है। अब हवा का मूवमेंट क्यों है वो भी आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे क्या होता है कि टेम्परेचर अधिक होता है, प्रेशर लो होता है, जिसके कारण यहाँ पे हाई प्रेशर होता है और हाई प्रेशर से हवा इधर जाता है। आपने ये कंसेप्ट बहुत क्लियरली समझ लिया है। और यहाँ पे फिर प्रेसिपिटेशन, मतलब पहले कंडेंसेशन, बादल बनेगा, क्योंकि हवा जो है इधर जाके फिर ऊपर की ओर जाएगा और इसके बाद यहाँ पे बारिश होगी, यानी कि प्रेसिपिटेशन होगा। ये सिंपल सा आपका जो न्यूट्रल फेज है वो होता है। लेकिन अब हम समझेंगे पॉजिटिविटी, पॉजिटिव क्या है इसमें, ठीक है। तो इस चीज़ को हम पहले ऐसे आपको समझा दें। ये भारत है, ये अफ्रीका के तट है, और ये आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और ये आपका इंडोनेशिया और थाईलैंड, ये सब एरिया हो गया। क्लियर है? अब हम देखेंगे कि ये हो गया आपका वेस्ट वाला पोर्शन। और वेस्ट वाला पोर्शन अगर अचानक से इसका टेम्परेचर काफ़ी अधिक हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल इसका टेम्परेचर बहुत अधिक हो जाएगा, तो प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। आप समझ रहे हैं, प्रेशर कम होगा तो क्या होगा, प्रेशर कम होगा तो जो हवा है वो इस साइड आना शुरू होगी, क्योंकि आपको पता है जहां प्रेशर कम हुआ हवा तुरंत वहां पे आकर उस जगह को भरना चाहती है। क्योंकि आप जानते हैं प्रेशर कम होने का मतलब है कि हवा ऊपर की ओर जा रही है, तो नीचे वाला पोर्शन जो है वो वैक्यूम हो जाएगा, खाली होने लगेगा। ठीक है, वैक्यूम पूरी तरह से तो नहीं होगा लेकिन खाली होने लगेगा। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा आने लगेगी, यहाँ पे आएगी, बादल बनेगा, ठीक है, बादल बनेगा और यहाँ पे बारिश होगी, जिसके कारण भारत में भी ये वाली हवाएं जाएंगी और अच्छी खासी बारिश होगी। ठीक है, तो आपको ये भारत के लिए क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। ठीक है, और डाइपोल का मतलब क्या है, डाइपोल में आपको पता है एक तरफ पॉजिटिव है एक तरफ नेगेटिव है, यानी कि इस तरफ गर्म है और इस तरफ ठंडा है, कोल्ड है। ठीक है,
यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है, ये ठंडा है, ये कंपैरेटिवली ठंडा है, यानी ईस्ट पार्ट जो है इंडियन ओशन का वो कंपैरेटिवली ठंडा है और वेस्ट पार्ट जो है वो कंपैरेटिवली गर्म है, जिसके कारण हवा जो है वो इधर आ रही है और बारिश यहाँ पे हो रही है। भारत के लिए ये पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल है। क्लियर है कंसेप्ट? यही चीज आप यहाँ पे देखिएगा, ये तो न्यूट्रल फेज हो गया। यहाँ पे आप देखिएगा कि ये जो है नॉर्मल से ज्यादा अधिक गर्म है और ये नॉर्मल से अधिक ठंडा है। इसके कारण क्या होगा? इसके कारण सारी हवाएं जो हैं वो इधर आ जाएंगी। हवाएं इधर आ जाएंगी तो उसके बाद क्या होगा कि इस एरिया में बहुत अधिक बरसात होगी, ठीक है, और इस एरिया में सूखा पड़ जाएगा, ड्राउट लाइक कंडीशन हो जाएगा। 2019 में भी ऐसे कंडीशंस आए थे और 2019 में आपने सुना होगा कि ऑस्ट्रेलिया के एरिया में काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड फायर्स, है ना, वाइल्ड फायर्स यानी कि जंगल में आग लगने वाला कंडीशन तक भी आ चुका था। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है? यानी कि एक जगह आप सुन रहे हैं कि सोमालिया वाले एरिया में जो है वो बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी, 300% अधिक बारिश, यानी 3 टाइम्स ज़्यादा बारिश, 300 से अधिक लोगों का निधन भी हो गया था, हज़ारों लोग जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस भी हुए थे। और यहाँ पे यानी ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बाढ़ आ रहा है, बाढ़ लाइक कंडीशन, और यहाँ पे सूखा लाइक कंडीशन आ रहा है, ठीक है। भारत के लिए ये पोर्शन, ये जो चीज़ है, यही चीज़ आप देख रहे हैं, वार्म एंड मॉइस्ट एंड वार्म एयर और यहाँ पे कोल्ड, और ये सारा भारत में बारिश जाता है, जिसके कारण भारत में भी बारिश अच्छी खासी हो जाती है। राइट? क्लियर है? पहले क्या होता था, तो अब ये पोर्शन आप समझ रहे हैं, यानी यूथोपिया हो गया, केनिया हो गया, सोमालिया हो गया, फिर आप देखिएगा यहाँ पे इटेरिया हो गया, ठीक है, जिबूती हो गया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो जाएगी, मडागास्कर हो गया, और यही बारिश भारत की तरफ जाएगी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ये सब में सूखा पड़ने लगेगा। ये हो गया पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल। नेगेटिव में बस उल्टा होता है। नेगेटिव हमारे लिए नेगेटिव क्यों होगा? क्योंकि नेगेटिव में हाई प्रेशर, ठीक है, हाई टेम्परेचर, सॉरी हाई प्रेशर नहीं, हाई टेम्परेचर यहाँ हो जाएगा, प्रेशर लो यहाँ हो जाएगा, और टेम्परेचर लो यहाँ हो जाएगा, प्रेशर हाई यहाँ हो जाएगा, जिसके कारण हाई प्रेशर लो प्रेशर की तरफ जाएगा, समुद्र क्रॉस करके जा रहा है, हवा में मॉइस्चर रहेगा और बहुत ज़्यादा बारिश जो है वो यहाँ हो जाएगी, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ सूखा पड़ जाएगा, ड्राउट लाइक कंडीशन पड़ जाएगा, सूखा पड़ जाएगा, और ये हमारे पास बारिश नहीं लेकर आएगा, जिसके कारण ये हमारे लिए एक नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल बन जाएगा। हमारे लिए नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल बन जाएगा। क्लियर सा कंसेप्ट है कि आपका देखिए यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, प्रेशर कम है, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा प्रेशर आपका अधिक है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो कंपैरेटिवली कम है, ठंडा ठंडा है, टेम्परेचर कम है। अब जब भी प्रेशर यहाँ अधिक होगा तो हवा जो है वो लो प्रेशर की तरफ जाएगा, लो प्रेशर समुद्र क्रॉस करके गया है, बादल यहाँ बनेंगे और बारिश यहाँ पे हो जाएगी। क्लियर है कंसेप्ट? अंडरस्टूड है? इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं पे भी अब कोई और डाउट होना चाहिए। ये आपका नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल हो जाएगा। तो भारत के पर्सपेक्टिव में हम देखते हैं कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्लियर कंसेप्ट बस इतना है कि अफ्रीका के पास अगर टेम्परेचर अधिक है तो प्रेशर कम होगा, हवाएं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अफ्रीका की तरफ आएंगी, जिसके कारण बादल अफ्रीका के कोस्ट पे बनेंगे और अफ्रीका का ईस्ट कोस्ट बहुत ज़्यादा बरसात होगा। ये हो गया आपका वेस्टर्न इंडियन ओशन के टाइप का, मतलब के पार्ट का काम, जिसको हम पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल बोलते हैं। अगर हम ईस्टर्न इंडियन ओशन की तरफ जाएंगे और वहाँ पे अगर टेम्परेचर बहुत बढ़ गया और प्रेशर कम हो गया तो हवाएं जो है वो अफ्रीका से कहाँ चली जाएंगी, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, इंडोनेशिया की तरफ चली जाएंगी, जिसके कारण वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होंगे और वहाँ के कोस्ट में बाढ़ आ जाएगा। हमारे लिए कौन सा अच्छा है? हमारे लिए अच्छा है कि टेम्परेचर कहाँ ज़्यादा हो तो वो अफ्रीका की तरफ ज़्यादा हो। अब क्या होगा कि भारत में अगर सूखा पड़ रहा है, जैसे कि एल नीनो अगर आ रहा है भारत में, और एल नीनो भी सेम ही कंसेप्ट है कि भारत का जो पठार है, तिब्बतियन प्लेट्यू अगर गर्म नहीं हो रहा है, पेरू ज़्यादा गर्म हो रहा है, तो बारिश जो है वो चिले और पेरू की तरफ चली जाती है, राइट, चिले की तरफ चली जाती है। तो इंडियन ओशन आप देखिएगा ये डाइपोल हमारे लिए पॉजिटिव, अगर मान लीजिए कि पॉजिटिव होता है तो ये एल नीनो के अफेक्ट को कम कर देगा, एल नीनो का अफेक्ट कम हो जाएगा, अफेक्ट कम हो जाएगा अगर क्या है, इंडियन ओशन डाइपोल पॉजिटिव है। ठीक है, यूपीएससी ने इस चीज पे एक क्वेश्चन पूछा था, इसको हम देख लेते हैं। तो पूछा जा रहा है कि इंडियन ओशन डाइपोल के संदर्भ में आपको बताना है
While El Nino causes warming of the surface of Pacific Ocean, कहा जा रहा है कि एल नीनो के कारण पैसिफिक ओशन गर्म हो जाता है, ठीक है। इंडियन ओशन डाइपोल कॉजेज वार्मिंग ऑफ इंडियन ओशन। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि वार्मिंग ऑफ इंडियन ओशन, है ना, यानी हमने तो पढ़ा था कि इंडियन ओशन का वेस्ट पार्ट और ईस्ट पार्ट अगर पॉजिटिव है तो ये गर्म हो जाएगा, टेम्परेचर इसका बढ़ जाएगा, अगर नेगेटिव है तो ये गर्म हो जाएगा, टेम्परेचर इधर बढ़ जाएगा, है ना। तो इंडियन ओशन जो है वो सिर्फ वार्मिंग होता है या फिर इसका कूलिंग भी होता है, ये आप बताइएगा। क्या सिर्फ वार्मिंग ऑफ इंडियन ओशन बोलना सही है या वेस्टर्न इंडियन इस तरह से बोलना सही है, ये आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। फिर आप देखेंगे कि वाइल द एल नीनो ऑलवेज ब्रिंग डिफिशिएंट रेनफॉल इन इंडिया, यानी एल नीनो के कारण क्या होता है, भारत में बारिश का इफेक्ट कम हो जाता है, बारिश कम हो जाती है। इंडियन ओशन डाइपोल ऑलवेज ब्रिंग्स मोर रेनफॉल इन इंडिया। अब यहाँ पे भी बात क्या है, इसने इंडियन ओशन डाइपोल लिखा है ना, तो क्या हमारे लिए पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल ज्यादा बारिश लाता है या नेगेटिव, ये भी सोच के बताइएगा कि सेकंड स्टेटमेंट आपका सही है या गलत है। होपफुली ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको और कोई कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे। थैंक यू।